तो वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी का नेवी का परीक्षा है, तो वही मैं दिखाने वाला हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये देखिए सैम्पल पेपर है। योर क्वेश्चन पेपर कोड इज एमआर, यानी कि एमआर मतलब हो रहा है मैट्रिक लेवल। इसमें आपको समय दिया जाता है 45 मिनट। ठीक, पूर्णांक होते हैं आपके फुल मार्क्स 50। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो बॉक्स के अंदर नाम, क्यूपी कोड, रजिस्ट्रेशन लिखने, हस्ताक्षर आदि। मतलब अब तो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे, तो देख लीजिए ये सभी का तो काम नहीं आएगा। यहाँ पे कुल आपके जो है 50 क्वेश्चन है। और इस प्रश्न पत्र के दो खंडों में बांटा गया है। खंड ए यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। हर एक में 25 प्रश्न है, दोनों खंडों में 25-25-50 प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। और यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे गोले को पूरी तरह से काला करना है। चूँकि उत्तर को मिटाना बदलना संभव नहीं, अतः सही उत्तर को सावधानीपूर्वक काला करें। कच्चा कार्य यानी कि रफ के लिए आपको एक पेपर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न पुस्तिका लौटा देना है। और नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक ना। तो अगर आपका इस बार से अगर नेगेटिव मार्किंग लागू होता है तो वो अलग की बात है, लेकिन पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में से आपको उत्तर देना है। 10 आदमी। सबसे पहला है खंड ए, साइंस और मैथ। साइंस और मैथ इसमें 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपके साइंस के रहेंगे एटलीस्ट 12 क्वेश्चन और मैथ के रहेंगे 13 क्वेश्चन, ठीक। या फिर मैथ के 13 क्वेश्चन, साइंस के 12 क्वेश्चन, इस तरह रहेंगे 25। और 25 रहेगा आपका जीके। तो पहले हम देखते हैं मैथ और साइंस वाला पोर्शन यानी कि सेक्शन ए। तो दोस्तों देखिए, आपको डरना नहीं है, आराम से इजीली उत्तर देना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी का उत्तर देना है, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जे जो आपको आता है केवल उसी का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाते हैं। 8 दिन में बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप इनमें से पढ़ के दे सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, एक डीलर 20% और 5% छूट पर 25,000 रुपये की चिन्ह लगी एक वस्तु को खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च करता है और उसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसके लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1,000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर बेच देता है और बेचे हुए को 18% लाभ पर वह कुल मिलाकर 14% लाभ प्राप्त करता है। 18% लाभ पर बिकी हुई वस्तु की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, 28, 24, 37, 42, 56, 59, 67, 28, 15 और 32 का माध्य ज्ञात करना है। फाइंड द मीन ऑफ इतना इतना इतना, ठीक। उसके बाद समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 का मूल क्या है वो आपको बताना है। 6 क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज 18√5 SQ यूनिट के त्रिभुज की तीसरी भुजा है। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन सब। फिर 7 क्वेश्चन, शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार शंकु के आधार में है, तो इस प्रकार की 5 टोपियों को बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए। 8 क्वेश्चन, कोस एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर कोस एस स्क्वायर एक्स प्लस सेक एस स्क्वायर प्लस एक्स का न्यूनतम मान कितना होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स एस स्क्वायर प्लस, ठीक, इज। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत 16,000 रुपये हैं, जबकि एक साड़ी और एक शर्ट की लागत समान है। 12 शर्टों की लागत क्या है, तो आपको बताना है। फिर के का मान बताना है कि 3x प्लस 3y प्लस माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
और 12x प्लस के वाई प्लस के अनंत हल हैं। कितने हल हैं वो आपको बताने हैं। फिर मान निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो 2x प्लस 5 2x माइनस वाई इज इंटू 4x स्क्वायर माइनस वाई, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैथ अच्छा खासा क्वेश्चन, यहाँ पे 13 क्वेश्चन मैथ से पूछ दिए हैं, जैसे आप कि मैंने आपको बताया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 234 और ए प्लस बी यानी कि ए बी इज इक्वल टू 108। तो यहाँ पे बताना है कि ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहीं तक, बस 13 नंबर तक ही मैथ। उसके बाद साइंस आएगा आपका। ज्ञात करना है यानी कि सॉल्व करना है, इसको भाग देना है 2567 भागा 17 गुने 3। उसके बाद इज इक्वल टू एक्स प्लस 180। यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा आपको बताना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। यहाँ पे 14 नंबर से हमारा साइन आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? तो सिलिकॉन, प्लेटिनम, गैलियम या जर्मेनियम। तो प्लेटिनम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है किस पर? धातु के तार के इस्तेमाल पर, कंपनशील वस्तु के क्षेत्रफल पर, ध्वनि तरंग के आयाम पर, उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में सभी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, कूलम या टेस्ला। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। ठीक, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो कूलम इसका आंसर हो जाएगा, कूलम। उसके बाद फ्रुक्टोज को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम क्या है? फ्रुक्टोज को एथेनॉल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेस या एनवर्टेस या टाइटेस या फ्रुक्टोज। उसके बाद इनमें से वेग का माप कौन है? तो वेग का माप क्या है? 30 सेकेंड, 30 साउथ। इनमें से वेग का माप कौन सा है? तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया है आप, ठीक ना। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, थर्मस बोतल जिसमें कॉफ़ी लिखा है, कॉफ़ी रखी हुई है, को पूरी तेज़ी से हिलाया जाता है। यदि कॉफ़ी को एक प्रणाली माना जाए तो कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी का तापमान कितना होगा? थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा घटेगा, पहले जैसा रहेगा? कह नहीं सकते। तो थर्मस बोतल में अगर आप कॉफ़ी को रख के हिलाएंगे तो उसका मान पहले के मुकाबले अब क्या होगा? तो थोड़ा सा घट सकता है, बढ़ सकता है, या फिर क्या होगा ये आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठित बल डालती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है? नहीं, हाँ कभी कभी, हाँ हमेशा, कह नहीं सकते। तो कार्य करती है, जी हाँ हमेशा कार्य करती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है? तो ये आपको उत्तर देना है। फिर 21 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु खाली स्थान का कार्य करती है। तो किसका कार्य करती है? त्वरण गति का, स्थिर वेग का, दोलन का या मंदित गति का। पिंड का भार खाली स्थान पर शून्य नहीं होगा। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा, आकाश पर शून्य नहीं होगा, मुक्त रूप से गिरते हुए पर या घर्षण की सतह पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण मुक्त सतह पर। ठीक, फिर आगे देखेंगे। तो जब 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस पर विद्युत आवेश होगा कूलम। क्या होगा, कितना कूलम होगा वो आपको बताना है। एक एक्वासार है एक न्यूट्रॉन तारा, एक श्वेत तारा, एक ब्लैक होल या रेडियो विकिरण का शक्तिशाली स्रोत। गर्म करने पर ठोस सीधी गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो गर्म करने पर एक ठोस सीधा गैस बन जाता है, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, ठोस को अगर आप रख दीजिएगा तो डायरेक्ट कपूर जो है डायरेक्ट उड़ के ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपका सेक्शन बी आता है और यहाँ से आपका जीके शुरू होता है। जीके देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को मालूम होगा बृहस्पति है। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी? तो इंद्र की, विष्णु की, सूर्य की या त्रिमूर्ति की।
तो ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा की जाती थी? इंद्र की। एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, हिंदू देवता को समर्पित है। किस देवता को? तो एलोरा में जो है ना, किस देवता की पूजा की जाती है? विष्णु की, शिव की, गणेश की या कृष्णा की? तो एलोरा की गुफाओं में किसकी पूजा की जाती है? विष्णु की। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1885 में हुआ। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 को जोड़ती है, कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? मुंबई नागपुर, नागपुर हैदराबाद, मुंबई। तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं आप सभी उसको याद कर लीजिए। भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन कहाँ से कहाँ के बीच चली गई थी? मुंबई से सूरत, हावड़ा दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई थाने, कल्याण पुणे। तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, आलमगीर। तो अभी जो है सिंधु घाटी का कुछ स्थल पाकिस्तान में चला गया है और कुछ स्थल भारत में है, जिसमें से हड़प्पा नाम का जो स्थल है वह पाकिस्तान के एक राज्य है सिंध, उस राज्य में है। इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उद्यत हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? तो आप थोड़ा करंट अफेयर्स को भी ध्यान दें और ये करंट अफेयर्स पे बेस है। रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी? कपिल देव ने, इमरान खान, सूर्य गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। खाली स्थान की कमी से मधुमेह होता है, किसकी कमी से? चीनी की कमी से, इंसुलिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से या विटामिन की कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? तो नॉर्वे कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अक्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित हैं? जेबी प्रिस्टले, लविसियर, कैवेंडिश या रामसे? तो रामसे जी अक्रिय गैस की खोज की थी। और अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7, जैसे कि आपका हो गया हीलियम हो गया और बाकी जितने भी एंड में आते हैं, आर्गन हो गया, ठीक ना, वही सब, जेनॉन, नियॉन, क्या क्या है। उसके बाद एक विद्युत इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व से बना होता है, किसका बना होता है? तो विद्युत इस्त्री में जो गर्म करने वाला तत्व होता है वह बना होता है आपका निक्रोम धातु से का। 14 का क। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को राजधानी याद कर लेना है। मणिपुर की राजधानी है कहाँ पे? आप इसका उत्तर दे दीजिए, बहुत ही आसान है, आप कमेंट में बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद हम जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन पे, 17 नंबर। FAO यानी कि FAO से क्या तात्पर्य? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, फूड्स एंड एग्रो एसोसिएशन, फ्रूट्स एग्रो एसोसिएशन, ठीक ना। तो ये सभी आपको FAO, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारा कुछ आपको याद कर लेना है, ठीक ना। सार्क जितना भी ये सब है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा। उसके बाद तेंजिंग नार्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? तो तेंजिंग नार्गे जो कि कहाँ पे चढ़े थे? माउंटेनिंग यानी कि जो पर्वतारोही के क्षेत्र में तेंजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट में चढ़े। निम्नलिखित में से किसे फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है? तो स्टालिन, लेनिन, हिटलर या बिस्मार्क? फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर किस राज्य या संघ क्षेत्र में है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या नई दिल्ली? सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? भगवत गीता, रामायण, गीता गोविंद या महाभारत? तो महाभारत इसका उत्तर होगा। उसके बाद इनमें से किसे डेरवी पद से संबंधित है? पोलो, तैराकी, रेसलिंग या घुड़दौड़? 23 नंबर क्वेश्चन, गीता सेठी किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल, शतरंज, स्नूकर या टेनिस? 24 नंबर, शतरंज में प्रथम भारतीय कौन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। उसके बाद 25 नंबर, पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में अद्भुत है? मणिपुर, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पे आपके टोटल हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको नेवी का निकालना है एग्ज़ाम तो अच्छे से
पकड़िए इसको। और सिलेबस अगर आपको देखना है तो सिलेबस भी मैंने दे दिया है, आप जाइए प्ले स्टोर और आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। देखिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो 40 पार स्कोर करना होगा। 50 में अगर आप 40 पार नंबर ले आते हैं तो समझ लीजिएगा आपका नेवी निकल जाएगा। और 3 महीने का ट्रेनिंग के बाद आप तो नेवी बन जाएंगे, नेवी का एक पार्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्प की होगी आपकी एग्ज़ाम को समझने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों जो नेवी में फॉर्म भरे हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको शेयर कर देंगे तो वो पढ़ लेगा, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम देंगे, आप भी पास होइए, वो भी नेवी में जाएंगे, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए।